करण जौहर ने एक पोस्ट किया, एक युग का अंत। और उनका ये पोस्ट संबंधित था बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र से जुड़ा हुआ ये पोस्ट था, जिनको बॉलीवुड का ही मैन भी कहा जाता था। और निश्चित तौर पर 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र के निधन की जब खबर सामने आई तो जितने भी उनके चाहने वाले थे उन्होंने यही बात को दोहराया कि वाकई में एक युग का अंत हो गया। लंबे वक्त से धर्मेंद्र बीमार थे। कुछ वक्त पहले उनके निधन की अफवाह उड़ी थी, तमाम मीडिया चैनल्स ने इन खबरों को चलाया भी था, लेकिन आगे आकर परिवार ने इन तमाम खबरों को दरकिनार कर दिया था। लेकिन आज अभी तक उनके चाहने वाले इंतजार कर रहे हैं कि काश कहीं से कोई तो कह दे कि यह खबर झूठ है, लेकिन अफसोस ये खबर झूठ नहीं है। धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं है। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से तो वो जूझ ही रहे थे, बाकी उनकी उम्र 89 साल थी, तो ऐसे में ये सारी उनको भी दिक्कतें थी। धर्मेंद्र जो कि एक जाट रहे, मुंबई आते हैं बिना किसी गॉडफादर के, रहे मुंबई में बहुत साल, लेकिन अपना वो ठेठपना, अपना जाटपना, अपनी जो उनकी जड़ें थी उसे कभी नहीं छोड़ा। और इसीलिए आपने देखा होगा कि उनसे जुड़े हुए विवाद बहुत कम आपको देखने सुनने को मिले होंगे, सिवाय इक्का दुक्का को अगर छोड़ दिया जाए। जैसे उनकी शादी को लेकर कई बार सवाल खड़े होते हैं, उनके धर्म को लेकर सवाल खड़े होते हैं कि दूसरी शादी करने के लिए उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया था, वो आर्य समाजी हो गए थे। आज न्यूज रूम से मैं आपको ये विशेष रिपोर्ट दिखा रही हूं और कुछ अपने सहयोगियों से बात करने की कोशिश करूंगी, उनसे वो किस्से जानने की कोशिश करूंगी, क्योंकि धर्मेंद्र से जुड़े हुए ऐसे कई किस्से हैं जो अक्सर चर्चा का विषय बनते थे। आज एक बार फिर से उनको दोहराएंगे और आप तक पहुंचाएंगे। आपके पास कोई ऐसा किस्सा धर्मेंद्र से जुड़ा हुआ? जैसे मैं तो उनकी शादी को लेकर समझने की कोशिश कर रही थी, बड़ा विवाद हुआ, इक्का दुक्का विवाद उनके नाम पे रहे हैं। आपने कुछ ऐसा किस्सा उनके बारे में पढ़ा हो? यार नम्रता पलित बात तो एक शोक की लहर है पूरे देश में। जैसे धर्मेंद्र की जब से डेथ की खबर आई है, और धर्मेंद्र से जुड़े किस्से एक नहीं बहुत अनेकों किस्से, मतलब 1 घंटा 2 घंटा आदमी बोल सकता है। मेरी बात मैं शुरू करना चाहता हूँ, जो आप शादी की बात बोली, तो उनकी दूसरी शादी थी हेमा मालिनी से, और हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार जो आप शादी नहीं कर सकते, तो उन्होंने सिर्फ शादी करने के लिए जो खबरें मीडिया में आई कि उन्होंने अपना नाम जो है वो दिलावर रख लिया था और हेमा मालिनी जी ने अपना नाम आयशा रख दिया था, तो वो सिर्फ धर्म उन्होंने नहीं बदला था, वो थे पंजाबी, और उन्होंने सिर्फ धर्म शादी के लिए जो है अपना धर्म बदला। और किस्से की बात तुम कर रही, तो मैं बता दूं, एक धर्मेंद्र की ज़िंदगी में उन्हें एक सबसे बड़ा जो रिग्रेट था वो ये था कि उन्हें कभी फिल्म फेयर का जो अवार्ड बेस्ट एक्टर का नहीं मिला। 1997 में जब उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला फिल्म फेयर का, तो जो स्पीच उन्होंने दी नम्रता, वो उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि मैं हर साल जो है वो सूट सिलवाता था, उसकी मैचिंग टाई में ढूंढता था, मैं पहन के आता था फिल्म फेयर में, और मैं बैठा रहता था, मुझे अवार्ड नहीं मिलता था। आज जब 37 साल बाद मुझे ये अवार्ड मिला है, तो मैं इस अवार्ड में अपनी 15 पुरानी फिल्मों का अक्स देखता हूँ, जिसके लिए जिन्होंने सिल्वर जुबली की, जिनके लिए मुझे अवार्ड मिल सकता था, जिसके लिए मुझे अवार्ड मिलना चाहिए था। तो ये उनकी ज़िंदगी में एक ये रिग्रेट था कि उन्हें कभी फिल्म फेयर का जो है वो बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला। उस फंक्शन में जो फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया वो उन्हें दिलीप कुमार के हाथों से दिया गया। अब दिलीप कुमार से जो है वो धर्मेंद्र को इश्क था, मोहब्बत थी, मतलब वो बहुत फैसिनेट रहते थे दिलीप कुमार को लेकर। वो कहते थे कि दिलीप कुमार एक चांद है जिनका अक्स, जिनकी रोशनी में हम जैसे सितारे चमकते रहते हैं। तो वो दिलीप कुमार को अपना बड़ा भाई कहते थे कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्यों नहीं एक माँ से पैदा हुए। उसी फंक्शन में जो फिल्म फेयर के अवार्ड में दिलीप कुमार कहते हैं कि मैंने जब पहली बार धर्मेंद्र को देखा तो मैं ये सोचता था कि या खुदा, तूने मुझे धर्मेंद्र की तरह क्यों नहीं बनाया। और धर्मेंद्र जो है वो बहुत ज़्यादा दिलीप कुमार से अटैच थे। रेगुलर जो है, जब तक दिलीप साहब जिंदा थे, उनकी जवानी में कोई भी हर हफ्ते उनसे मिलने ज़रूर ही जाते थे। एक किस्सा, बहुत अच्छा किस्सा उन्होंने सुनाया कि मैं एक शाम जो है वो दिलीप साहब के घर गया मिलने, तो दिलीप साहब के साथ में बैठा, और फिर टाइम हो गया मुझे जाने का। मैंने कहा दिलीप साहब मैं जा रहा हूँ, इजाज़त दीजिए। तो उन्होंने घड़ी की तरफ देखा और बोला कि अच्छा रुको मैं इंतज़ाम करता हूँ। तो धर्मेंद्र जी बोले नहीं 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 मैं जा रहा हूँ। नहीं नहीं अरे तुम बैठो। वो तो फिर धर्मेंद्र कह रहे कि
दिलीप साहब आए, वो अपने साथ जो है वाइन वगैरह कुछ लेकर आए और बैठ गए वहीं पे। अब दिलीप साहब तो बहुत थोड़ा थोड़ा पीते थे, लेकिन मैं तो पंजाबी हूँ। पंजाबी चाट वो भी। हाँ, और मुझे जो है उस तरीके से पीने की आदत थी, तो जैसे दिलीप साहब करते थे, मैं अपना एक लंबा पैक बना के और मैं गटक जाता था, ऐसे ऐसे कर। तो बहुत किस्से हैं। एक किस्सा मुझे और याद आ रहा है, अगर तो मैं बता दूं, शाहरुख खान भी बहुत ज़्यादा अटैच थे धर्मेंद्र जी से। तो जब शाहरुख जब शुरू में आए थे और जब स्ट्रगल कर रहे थे 1992 1990s के दशक में जब स्ट्रगल कर रहे थे, तो हर फील्ड में एक स्ट्रगल होता है। कुछ लोग सपोर्ट में होते, कुछ लोग सपोर्ट में नहीं होते। एक रात जो है वो धर्मेंद्र से मिलने गए, तो कुछ ऐसे बात हुई, तो धर्मेंद्र ने कहा कि अगर तुझे कोई परेशान करता है तो उससे बोल देना कि धर्मेंद्र मेरा पियो है, मतलब धर्मेंद्र मेरा पिता है। तो ये इस तरीके से सपोर्ट करते रहे हैं। और शुरुआती दौर में भी चीज़ें थी बहुत सारी। फिल्म फेयर की वजह से एक मैगजीन में उन्होंने देखा और उसमें उन्होंने ऐड देखा कि हीरो की ज़रूरत है। उन्होंने अपनी माँ से कहा कि जो है मुझे हीरो बनना है। मतलब कोई गॉडफादर नहीं था ना उनका? कोई गॉडफादर नहीं था। उन्होंने बोला कि मुझे हीरो बनना है और आप जो है वो पिताजी के पेंशन मतलब सैलरी से या जो इनकम है उससे थोड़े थोड़े पैसे जो है वो जमा करिए, मैं मुंबई जाऊंगा। तो उनकी माँ ने कहा कि बेटा ऐसे कैसे होगा, हर जॉब के लिए जो है अप्लाई करना पड़ता है, तू यहाँ भी अप्लाई कर दे, लेटर आएगा तो जो है वो चले जाना। तो उन्होंने माँ को समझाया कि नहीं, ये उस तरीके की जॉब नहीं है, यहाँ बहुत मशक्क़त है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा और बहुत जो है इस तरीके की चीज़ है। तो फिर वो वहाँ से आए पंजाब से अपना और यहाँ स्ट्रगल किए। ये ऐसे किस्से हैं जो बिल्कुल आपने बिल्कुल शुरुआत में ठीक कहा कि बैठ जाइए 1-2 घंटे 3 घंटे और उन किस्सों को दोहराते रहिए। मेरे साथ प्रशांत है, मेरे सहयोगी। प्रशांत, फिलहाल तो अपडेट दे दो। सुनने में आया कि पूरा परिवार शमशान घाट पहुंचा। हाँ, पूरा परिवार शमशान घाट पहुंच चुका है। काफ़ी ज़्यादा सदमे में है पूरी फैमिली, और ईशा दुएल को भी जाते हुए देखा है, और इसके अलावा बॉबी देओल और सनी देओल भी। हालांकि अभी परिवार ने कोई पुष्टि नहीं कही है, लेकिन बॉलीवुड की कुछ ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने रिएक्ट करना शुरू कर दिया है। जैसे? करण जौहर ने रिएक्ट किया। उन्होंने बोला कि एक युग का अंत हो गया है, और इस वक्त माहौल काफ़ी ज़्यादा सैड है। और इसी बीच एक किस्सा हम भी शेयर करेंगे धर्मेंद्र से लेकर। ये सभी जानते थे कि उन्हें हीमैन कहा जाता था, और एक किस्सा बहुत दिलचस्प है कि वो पिटाई बहुत जल्दी कर देते थे। उन्होंने एक फैन की भी पिटाई की है। अच्छा। जाने माने डायरेक्टर सुभाष घई की भी उन्होंने पिटाई की है, ऐसा किस्सा सुनने में आ रखा है। तो सबसे पहले फैन की बात जानते हैं। हुआ क्या कि जब धर्मेंद्र रावल जो है वो, उनका जो नेचर है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब बहुत जल्दी लोगों में घुल जाना, मिल जाना, और सबको बहुत ज़्यादा इज्जत देना। लेकिन जिद्दी भी थे। जिद्दी तो थे, लेकिन एक होते ना गरम मिजाजी या जोश मिजाजी जो भी बोलते हैं, वो उनकी बहुत अच्छी थी। सबसे बहुत अच्छे से वो गैदरिंग करते थे, अच्छे से मिलते थे। तो फैंस उनसे मिलने आया करते थे। कुछ नए फैन उनसे मिलने आए थे, तो कुछ फैन उनसे एक बार मिलने आए तो वो नहीं जानते थे कि धर्मेंद्र से किस तरीके से बिहेव करना है या फिर किस तरीके से उनसे बात करनी है। और बॉबी देओल ने ये किस्सा शेयर किया था, उन्होंने बताया था। तो वो छोटे थे बॉबी देओल, तो उन्होंने बताया कि पापा से एक बार कुछ फैन मिलने आया और वो बदतमीजी करने लग गया या मिसबिहेव टाइप सा कुछ करने लग गया। हाँ, ओवर एक्साइटेड। हाँ, मतलब ओवर एक्साइटेड के चक्कर में वो मतलब कुछ ऐसी बातें बोल गया जो धर्मेंद्र को पसंद नहीं आई। और जैसा अभी आपने भी बताया कि उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा भी आ जाता है, वो गुस्सा हो गए और उन्होंने उस फैन की पिटाई लगा दी। अब पिटाई तो लगा दी, अब उनका जो एक जेस्चर है वो देखिए कि पिटाई लगाने के बाद धर्मेंद्र उस फैन को अपने घर लेकर आए, उसे दूध पिलाया, उसे खाना खिलाया, उसे कपड़े दिए और बेहद ही अच्छे तरीके से प्यार से उसको घर से विदा किया। तो ये जेस्चर बहुत अच्छा है धर्मेंद्र का। इसके अलावा एक फिल्म आई थी क्रोधी करके, जो सुभाष घई उसको बना रहे थे। तो सुभाष घई ने इस फिल्म में हेमा मालिनी को बिकनी सीन के लिए काफ़ी ज़्यादा फोर्स किया कि बिकनी सीन करना ही पड़ेगा। और जो हेमा मालिनी थी वो नहीं करना चाहती थी, क्योंकि धर्मेंद्र ने उन्हें मना किया था कि शादी के बाद कोई भी ऐसा बिकनी वाला सीन आप शादी के बाद अब मत करिए। तो उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन जो सुभाष घई थे वो लगातार उन्हें फोर्स करते रहे, मनाते रहे फिल्म के लिए कि वो कर लें, लेकिन वो नहीं मानी। और इस बात पर भी धर्मेंद्र को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया था, और कहा जाता है कि सेट पर काफ़ी ज़्यादा भिड़ंत हो गई थी, भिड़ गए थे वो सुभाष घई से, और उनकी पिटाई भी कर दी थी। मतलब थप्पड़ मुक्का जो भी मार दिया होगा, ऐसे किस्से सुनाए जाते हैं। और ये किस्सा जो है वो हेमा मालिनी ने ही बताया था कपिल शर्मा शो पे। तो ये भी एक उनका अलग रूप और अवतार दिखता है कि वो एक तरफ एकदम से गुस्सा भी हो जाते हैं और दूसरी तरफ उनका जेस्चर कि वो इतना प्यार भी दिखाते हैं। अनुराग कश्यप ने एक बहुत अजीब सी चीज़ बनाई थी धर्मेंद्र के बारे में, या आप ये कह लीजिए देओल फैमिली के बारे में। अनुराग कश्यप एक फिल्म बनाना चाह रहे थे धर्मेंद्र के साथ।
तो वो नरेट करने धर्मेंद्र के घर गए हुए थे, उन्होंने किस्सा उससा सारा कहानी बताई। और उस फिल्म के लास्ट सीन में जो है वो ये था कि धर्मेंद्र को मर जाना था उस फिल्म में। तो वो जब नरेट करते हैं तो पीछे से सनी देओल की आवाज़ आती है, देवल्स कभी मरते नहीं है। और आप अगर गौर करेंगी धर्मेंद्र की फिल्में या सनी देओल की फिल्मों में तो वाकई वो किसी भी फिल्म में वो मरे नहीं है। तो ये गौर करने वाली बात। गौर करने वाली बात है। अभी कुछ फिल्मों में बॉबी देओल को अगर छोड़ दिया जाए तो मोस्टली फिल्मों में जो है कभी भी धर्मेंद्र या सनी देओल किसी भी फिल्म में उनकी डेथ नहीं हुई। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा किस्सा था जो अनुराग कश्यप ने सुनाया था। हालांकि अनुराग कश्यप वो फिल्म धर्मेंद्र के साथ नहीं कर पाए, यही इसी वजह से, क्योंकि लास्ट में एक्टर को मर जाना होता है। और मुझे लगता है कि शायद इसीलिए जब पिछली बार ये खबर आई थी कि भाई नहीं रही हैं धर्मेंद्र, वो अफवाह साबित हुई, उस वक्त सनी देओल ही आगे आए। सनी देओल ने मीडिया के सामने अपना गुस्सा भी निकाला था और बाकायदा मीडिया के जो वहाँ पे साथी खड़े हुए थे उनसे कहा था कि आपके घर में माँ बाप नहीं है क्या। तो ये उनका गुस्सा था और हो सकता है कि वाकई में ये किस्सा भी सच हो कि देओल्स कभी नहीं मरते। और मैं तो बार बार यही बात कह रही हूँ कि भले ही धर्मेंद्र अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अपनी फिल्मों के जरिए, गानों के जरिए, डायलॉग्स के जरिए अमर रहेंगे वो। केशव मेरे साथ है। केशव, मैं किस्सा सुनूं आपसे, लेकिन डायलॉग कोई ऐसा जो आप सुना, कोई ऐसा क्या भतेरे उनके डायलॉग रहे हैं, कोई ऐसा डायलॉग? मतलब डायलॉग तो नहीं, लेकिन उनकी जो जर्नी रही है। नहीं, आप डायलॉग आपको बताना पड़ेगा। डायलॉग मुझे याद नहीं है, लेकिन उनकी जर्नी जो जब भी मैं पढ़ता हूँ, अरे इन कुत्तों के सामने मत नाचना। अरे ऐसे बसंती वाली तो है ही, लेकिन उनकी जो जर्नी रही है धर्मेंद्र की, वो अपने आप में काफी अहम रही है। देखिए, ये बात होती है कि एक एक्टर हमारे बीच से गया है, दुख है, शोक में है पूरा देश, लेकिन जब जब उनका जिक्र कर रहे हैं, उनसे जुड़ी हुई बातों का जिक्र करें तो एक मुस्कान हम सबके चेहरे पर है। क्योंकि धर्मेंद्र बॉलीवुड के उन खानदानों से नहीं आते हैं जो आजकल हम देख रहे हैं कि नेपोटिज्म है। वो लुधियाना से निकल के वहाँ तक गए और फिल्म फेयर जो कॉन्टेस्ट उन्होंने जीता था, उसके लिए 10 से 12 किलोमीटर वो पैदल जाते थे मूवी देखने के लिए। तो उनकी ललक और जो संघर्ष था उसको देखते हुए उनको एक तरीके से फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट दिया गया था युवा के रूप पे। जब मुंबई गए थे तो उनको बी आर चोपड़ा के ऑफिस में गए, उनको साइन करने के लिए बुलाया गया था। तो जब वो गए तो कुर्ता पैजामा या उनकी जो ड्रेस थी वो काफ़ी फटी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि तुम तो हीरो बनने आए हो, तुम्हारी तो शक्ल देख के या कपड़े देख के लगता है कि तुम हीरो के ड्राइवर हो गए। उन्होंने कहा कि सर मैं ड्राइवर बनने लायक भी नहीं हूँ। तो उस पर उनको 500 रुपये बी आर चोपड़ा ने उस समय 1960 में दिए थे, जो कि आज के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इम्प्रेस होकर के। और ये कहिए कि सबसे पता है उस 500 रुपये उन्होंने क्या खरीदा, वो बताता है कि वो कितना बड़ा एक्टर बनना चाहता था, कितने बड़े एक्टर थे और उनका लगाव क्या था। उन्होंने कुर्ता पैजामा और जूते चप्पल के अलावा एक आईना भी खरीदा था, उस 500 रुपये में बाकी बचा के रख लिए थे। तो वो बताता है कि वो फिल्म में एक्टिंग को लेकर कितना मतलब जाना चाहते थे, कितना खुद को तैयार रखना चाहते थे, इसलिए उस पैसे से आईना खरीदा था उन्होंने ताकि मैं खुद को तैयार रख सकूं। उस समय फिल्म में आपको फ़ोटो भी, आज भी फ़ोटोशूट का है, अपना पोर्टफोलियो बनवाना होता है, तो उसके लिए भी पैसे काफ़ी लगते थे। उस समय काफ़ी महंगा था, उनके पास पैसे नहीं थे। तो इन पोर्टफोलियो बनवाने की इन्होंने तरकीब सोची, तो धर्मेंद्र ही कर सकते थे। वो डेली मरीन ड्राइव पर जाते थे, नहा धो करके अपने उसी आईने में तैयार होकर जाते थे और जो भी टूरिस्ट आते थे उनको कहते थे कि मेरी फ़ोटो खींच दो। इस तरीके से उन्होंने डिफरेंट जो देशों के टूरिस्ट आए थे उनसे फ़ोटो खिंचवा करके वो हंसते भी थे। उससे पोर्टफोलियो बनाया, उससे पोर्टफोलियो उन्होंने बनवाया था और काफ़ी फ़ोटोज जमा किए थे। वही उसके बाद जो एक रेलिंग पे, कुर्ता पैजामे में रेलिंग पे हाथ रखे हुए धर्मेंद्र की जो तस्वीर है, वही उनकी बाद में पोर्टफोलियो जाके बनी थी। एक जापानी टूरिस्ट थी, यासोमिता नाम था शायद, उनके द्वारा खींची गई तस्वीर थी। वो तस्वीर जाके उनके पोर्टफोलियो का हिस्सा बनी। और आज तक हम जो दिखाते हैं ना कि विंटेज धर्मेंद्र, वो उस में से आता है। तो धर्मेंद्र उस दौर के कलाकार हैं जहाँ पे कि लुधियाना से मुंबई जाना कितना आसान हो, मतलब कितना मुश्किल था, पार्टीशन से जूझ रहे थे, फिर भी जाकर के उन्होंने संघर्ष किया और बॉलीवुड में नाम कमाया। उसके बाद वो ऐसे कलाकार थे जो सीरियस रोल भी कर सकते थे, कॉमेडी में भी उनका एक महत्वपूर्ण हैंडसम हंग तो थे। तो और जब राजेश खन्ना का दौर चल रहा था तो राजेश खन्ना के दौर में अपनी संघर्ष बनाना, अपनी पैठ बनाना काफ़ी मुश्किल था। फिर भी उन्होंने अपनी पैठ बनाई और अपने फिल्म जो भी किए उन्होंने हिट दिया। यमला पगला दीवाना तक उन्होंने हिट दिया था। और उनकी बच्चों में भी पैठ जो है, एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो आता है उसके माध्यम से भी बच्चों तक पहुँची थी, क्योंकि वहाँ भी जाकर प्रमोट किया करते थे। इतनी ज़्यादा उनकी सक्रियता थी
इतने ज़्यादा चाहते थे कि उनकी फिल्में चले, इसलिए मुझे लगता है कि आज जाना एक युग का अंत हो गया है धर्मेंद्र, क्योंकि उनके कोई कंट्रोवर्सी इस तरीके की नहीं रही कि कोई खुद को दिखाना चाहता हो कि मैं सही हूँ, जो होता है ना पॉलिटिकली करेक्ट बनने की कोशिश होती है। तो लगता है कि अपने दोनों बच्चों को सेटल करने के बाद, बाकी तो उनके बच्चे फिर अपने आप ही आगे बढ़ गए, उसके बाद वो तो शांति से अपना फार्म हाउस पर अपनी जिंदगी। देखिए उनका जीवन टू फैमिली के आधार पे चला है। मसलन एक अपने बच्चे हैं, एक सनी देओल हैं, बॉबी देओल हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि इस तरीके से निर्विवाद जिसकी छवि रहे। दोनों ही परिवार उनको काफ़ी पसंद करता रहा, हेमा मालिनी से भी रहा, पहले परिवार से ईशा देओल से भी, बॉबी देओल सनी देओल से भी उनको उतना ही प्यार मिला। तभी तो आप देखते हैं कि जब उनकी मौत की खबर, उनकी जाने की खबर जो है गलत रूप से प्रचारित की गई, तो सनी देओल का गुस्सा कितना भड़का था, उन्होंने मीडिया को काफ़ी सुनाया था। और हम लोग बचे हुए थे कि हमने मीडिया के आधार पे ही, रिपोर्ट्स के आधार पे चलाया था, क्योंकि बड़ी बड़ी हस्तियों ने ही चला दिया था, लेकिन हम बचे थे कि कम से कम वेट किया हमने। लेकिन आज हम उनको, हमारी यही श्रद्धांजलि होगी कि उनको जहाँ भी जाएं भगवान अपने श्री चरणों में उनको स्थान दें, उनकी शांति मिले उनकी आत्मा को, और यही उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो आपको बता ही रहे हैं शबनम, अभी की अपडेट कौन कौन पहुंचा है, क्या क्या जानकारी है? बिल्कुल नम्रता, तो अभी बड़े बड़े दिग्गज अभिनेताओं का पहुंचना लगातार अभी भी जारी है। अमिताभ बच्चन से लेकर आमिर खान, सलमान खान, सभी वहां पर अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी अपडेट ये आ रही है कि जो उनके बेटे हैं सनी देओल, उन्होंने मुखाग्नि उनको दी है, और ईशा देओल से लेकर हेमा मालिनी तक सब वहाँ मौजूद हैं, नम आंखों में सभी वहाँ पर दिखाई दिए हैं। और जितने एक्टर्स शमशान घाट से लौटते नजर आ रहे हैं, वो काफ़ी इस टाइम पर उनकी आंखें नम हैं। कुछ अभी जैसे मीडिया कुछ सवाल भी कर रही है, तो कोई कुछ बोलता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो उनके फैंस हैं, जो बाकी वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई है, सबके मन में यही सवाल है कि आखिर इतने शांत तरीके से किसी को इन्फॉर्म नहीं किया गया, कोई ट्वीट नहीं किया गया, परिवार की तरफ से कोई आधिकारिक इस चीज़ का कंफर्म नहीं किया गया, क्यों ऐसा किया गया, क्यों दर्शकों को, उनके फैंस को ये जानकारी नहीं दी गई। लोग भावुक हैं इस मामले को लेकर, क्योंकि धर्मेंद्र पाजी उन्हें कहकर अक्सर बुलाया करते थे, तो उनसे जुड़े जो किस्से हैं लोग याद कर रहे हैं कि बेशक वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी जो फिल्में हैं, उनके फेमस डायलॉग हैं, जो उनकी यादें हैं, और जो उनके किरदार फिल्मों में रहा करते थे, वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं। मुझे तो लग रहा है कि जब जब हम उनके निधन की खबर के बारे में बता रहे हैं, हम सब दुखी हैं, लेकिन जैसे हम उनकी फिल्मों का जिक्र करते हैं, एकाएक हम मतलब उस मेमोरी में चले जाते हैं, अपने आप चेहरे पर हंसी आ जा रही है। बिल्कुल, उनके कुछ डायलॉग्स ऐसे थे नम्रता, जो मतलब लोग अक्सर आम बोलचाल में, आम किसी को मतलब हड़कार है इस टाइप से इस्तेमाल करते थे कि इलाका कुत्तों का होता है, शेर का नहीं होता। वो अक्सर इस डायलॉग को कई प्लेटफॉर्म पर बोलते हुए भी नजर आते थे, और ये डायलॉग बहुत ज़्यादा फेमस भी हुआ था। इसके साथ ही उन्होंने एक डायलॉग ये भी अपनी फिल्म में बोला था कि हिंदुस्तान को समझ लिया तो हिंदी बोलना सीख जाओगे। इस तरीके के जो डायलॉग्स हैं वो लोगों को काफ़ी अटैच भी करते हैं, और जो उनका जो चीज़ें रही हैं, जो कैरेक्टर रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे उन्होंने किसी गुरु का रोल निभाया हो, चाहे वो मेन लीड में रहे हो, हर किरदार लोगों ने खूब उनका पसंद किया है। और आज भी मैं एक शो देखती हूँ बिग बॉस, उसमें अक्सर हर साल वो आया करते हैं, और उसमें कंटेस्टेंट के साथ जितनी एनर्जी के साथ नम्रता वो इस उम्र में भी शामिल हुआ करते थे ना, तो मतलब एक अलग ही रौब उनका देखने के लिए मिलता था। सलमान खान खुद अक्सर उनके लिए हाथ पकड़कर उन्हें लाते थे, उनके लिए अलग से चेयर लगाते थे, जो मतलब और अभिनेताओं के साथ भी उनका लगाव था, जुड़ाव था। उसकी यही वजह है कि आज शमशान घाट में जैसे ही परिवार की तरफ से उन्हें खबर दी गई होगी, जानकारी जैसे भी मिली होगी, तो एक के बाद एक अभिनेताओं का वहाँ पहुँचना शुरू हो जाता है। सबसे पहले तस्वीर अमिताभ बच्चन की आती है, वो शमशान घाट पहुंचते हैं, चुपचाप अंदर जाते हैं और बाहर निकलते हैं। अमिताभ बच्चन के अलावा अभिषेक बच्चन भी वहाँ पहुँचते हैं, आमिर खान, विद्या बालन, उनके पति, तमाम बॉलीवुड के एक्टर्स वहाँ पहुँच रहे हैं। जो उनकी बेटियाँ हैं उन्हें संभालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनके लिए ये जो पल है बहुत गम का पल है। हीमैन पूरे परिवार को एकजुट कर रखते थे। आज भी सनी देओल और बॉबी देओल उनसे डरते थे। ये किस्सा वो मंच पर भी बताते थे कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अपने बेटों के साथ एक दोस्त की तरह रहना चाहिए, लेकिन मेरा जो नेचर था वो थोड़ा सा कठोर था कि मेरे बेटे मुझसे डर कर रहते थे। वो हमेशा इस किस्से को साझा करते, और सनी देओल भी अक्सर इस मंच पे कहते थे कि एक चीज़ की कमी हमेशा रहेगी, कि हमें पिता का दोस्त वाला जो चीज़ें थी वो हम सेट नहीं कर पाए, क्योंकि हमने हमेशा उन्हें रिस्पेक्ट इतना किया उनकी चीज़ों से। वो जो समझाते थे कड़क अंदाज में, वो उनसे डर जाते थे, और आज भी ये चीज़ें याद की जा रही हैं नम्रता। बिल्कुल। और देखिए उनकी जो पुरानी सहयोगी रही हैं, जो इसी तरीके से उनके साथ काम किया करती थी, वो भी मौसमी चैटर्जी टाइप एक्ट्रेसेस बहुत आज दुखी हैं।
6 दशक से लंबा सफर रहा। प्रशांत, इस वीडियो को विराम दूंगी, उससे पहले जाते जाते मुझे बताइए कोई और अपडेट आई हो। वैसे शबनम ने बताया बड़ी अपडेट आई है कि लगातार अंतिम संस्कार में जो है वो लोग पहुंच रहे हैं और संजय दत्त जो है वो पहुंचे हैं, काफ़ी इमोशनल नजर आए हैं। इसके अलावा सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार और अनिल कपूर समेत बड़ी बड़ी दिग्गज जो हैं वो उनको आखिरी बार उनके दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा बॉलीवुड में इस वक्त शोक की लहर दौड़ रही है। और एक बात जो काफ़ी ज़्यादा हम फिल्मों में थे तो फिल्मों से रिलेटेड भी एक बात कर लेते हैं नम्रता, कि जब तक वो अब जिंदा थे, जब उनकी जो आखिरी फिल्म रही जिंदा रहने वक्त वो थी तेरी बातों में उलझा जिया, जो रिलीज हुई थी। कृति सैनन और शाहिद कपूर थे इस मूवी में। उस फिल्म में एक काफ़ी अच्छे रोल में नजर आए थे धर्मेंद्र और, तो वो उनकी एक फिल्म मानी गई जो उनके मरने से पहले की उनकी रही। वहीं अब उनकी एक और आखिरी फिल्म, जो जिस आखिरी फिल्म से धर्मेंद्र जाने जाएंगे, जो आखिरी रही बनेगी वो है 21 मूवी आ रही है, जो कि जिसमें अमिताभ बच्चन के नाती जो है वो नजर आएंगे। अगस्त से नंदा नजर आएंगे। और ये जो मूवी है वो सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के ऊपर ये मूवी है। इसमें नजर आने वाले हैं धर्मेंद्र और सभी को उम्मीद थी, उनका पूरा परिवार, फैन सभी एक्साइटेड थे कि तबीयत बिगड़ चुकी है, रिकवर करें धीरे धीरे और जल्दी शायद ट्रेलर लॉन्च में भी नजर आएंगे, क्योंकि ये जो मूवी है वो इस साल के आखिर में 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। और जो उनके चाहने वाले हैं उनका दिल जो है वो टूट चुका है कि अब ये जो है फिल्म आखिरी तो रह गई, लेकिन इस मूवी की रिलीज के टाइम पर धर्मेंद्र और साथ में नहीं होंगे। खबर बताने भर तक ये वीडियो सीमित नहीं है, बल्कि अपने अपने किस्से सुनाते हुए मेरे सहयोगियों ने शायद अपने इमोशंस को भी बयां किया, क्योंकि हर एक के जहन में धर्मेंद्र को लेकर वो फैन मोमेंट या वो एक फैसिनेशन हमेशा से रहा है। और अब तो मैंने जैसा कि कहा कि देखिए वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपनी फिल्मों के जरिए, डायलॉग्स के जरिए वो हमेशा अमर रहेंगे। और सच में उनके लिए श्रद्धांजलि यही है कि उनको लेकर दाएं बाएं की खबरें, उनको लेकर इधर उधर की खबरें ना फैलाई जाएं, जो वास्तविकता है वो आप तक पहुंचाई जाए। और ऐसी ही सारी वास्तविक खबरों के लिए आप NMF न्यूज़ को देखते रहिए और बाकी भगवान से यही दुआ करते हैं कि उनके परिवार को, उनके चाहने वालों को इस वक्त शक्ति मिले कि वो इस दुख से उबर सके।